दोस्तों ये है दुनिया के सबसे ईमानदार लोग। अगर दुनिया में 100-200 ईमानदार लोगों की सूची बनाई जाएगी तो शायद इन दोनों लोगों को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे ईमानदार लोगों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये दो लोग क्यों हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया, ऐसी कौन सी कहानी है इस समय जो पूरे दुनिया को प्रभावित कर रही है। वो कहानी आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और वीडियो कहीं शेयर करके भेजेंगे कि भैया इतने ईमानदार लोग इस दुनिया में अभी भी हैं। ये कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि अगर दुनिया में आपको जब तक बेईमानी करने का मौका ठीक से ना मिले, कहीं मोटा माल कमाने का मौका ना मिले, तब तक ही आप ईमानदार रहते हैं। लेकिन जहां मौका मिल जाए कि भाई आसानी से यहां बेईमानी हो सकती है और मोटा माल आ सकता है, वहां ईमानदारी को लोग अक्सर बाय बाय कर देते हैं। लेकिन इनके पास कुदरत ने खुद भेजा, लो ये पैसा लो, ये सोना लो, ये रखो। लेकिन इन्होंने कहा ना, ये मेरे हक का पैसा नहीं है, ये जिसके हक का पैसा है उस तक पहुंचना चाहिए। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया इनके सामने सर झुका रही है और कह रही है कि ऐसे लोग दुनिया में होने चाहिए और ऐसे लोगों की दुनिया में जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं हाजी अख्तर खान की। हाजी अख्तर खान जो है वो कबाड़ खरीदने का काम करते हैं और कुछ दिन पहले इनको 15 लाख का सोना मिला और उसके बाद से इन्होंने परिवार से बातचीत की, जिसका सोना था उसे वापस कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन्हें 15 लाख का सोना कहां से मिला, तो इसकी शुरुआत होती है अशोक वर्मा से। अशोक वर्मा का परिवार जो है पिछले साल जनवरी में कुंभ नहाने के लिए गया था। अशोक वर्मा का परिवार अशोक शर्मा का परिवार थोड़ा सा चालाकी कर गया और चालाकी ये थी कि उन्होंने घर में जितना गहना था, चोर के डर से उसे कबाड़ी वाली जगह पर, जहां पर घर का कबाड़ इकट्ठा किया जाता है, पोटली में बांध कर रख दिए कि अगर कोई घर में चोर आता है तो वो लॉकर में ढूंढेगा या कहीं और ढूंढेगा, लेकिन कबाड़ वाली जगह पर नहीं ढूंढेगा और वापस हम आएंगे तो इसे हटाकर वापस लॉकर में डाल देंगे। अशोक शर्मा का परिवार जब नहा के वापस आया तो वो ये काम करना भूल गया कि जिस लॉकर से गहने निकालकर हम कबाड़ वाली जगह पर रखे थे उसे वापस करना है। कुछ दिन बाद घर में माहौल बदला, चीजें इधर उधर हुई और घर में जो है कबाड़ बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई और वो सारा कबाड़ जो है हाजी अख्तर खान साहब को बेच दिया गया। लेकिन जब दिवाली का मौका आया और दिवाली के मौके में हिंदू परंपरा के अनुसार जितने गहने होते हैं उनकी पूजा की जाती है, पहना जाता है, तो उस समय जब खोजबीन हुई गहने की तो पता चला अरे वो तो कबाड़ वाली जगह पर था और उसे कबाड़ी को बेच दिया गया। फिर अशोक शर्मा का परिवार जहां पर उन्होंने कबाड़ बेचा वहां पर वो लोग गए और बताए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। लेकिन जब हाजी साहब ने पूरी बात सुनी कि इतना पैसा था, इतना सोना था और सब कबाड़ में बेच दिया गया, तो उन्हें शुरुआत में थोड़ा अटपटा सा लगा। उस समय पूरी जांच पड़ताल की गई लेकिन वहां से कुछ नहीं हासिल हुआ। अशोक शर्मा का परिवार भी सोचा कि जो चीज कबाड़ में बिक गई वो भला वापस कैसे आने वाली है, इतना सोना किसी को मिलेगा तो वो वापस कैसे देगा। इस घटना को महीने बीतते चले गए, 4 महीने बीत गए। 4 महीने बीत गए लेकिन अचानक 4 महीने के बाद हाजी साहब को एक काली सी पॉलिथीन में कुछ चीजें दिखाई दी। उनको थोड़ा अटपटा लगा, जब पन्नी फाड़ी तो अंदर सोने के गहने मिले। अब वो अपने घर पे ले गए और एक नजदीकी सोनार के पास ले गए, कहे ये पता करिए, तो पता चला कि ये 22 कैरेट का सोना है, लगभग 100 ग्राम है और इसकी कीमत 15, 17, 18 लाख रुपए वर्तमान में है। अब उन्हें याद आया कि 4 महीने पहले अशोक शर्मा का परिवार वही सोना मांग रहा था। अब ये तुरंत एसीपी कार्यालय पे गए और कहे कि ये सोना मुझे मिला है और कुछ दिन पहले ऐसी ऐसी बात हुई थी। एसीपी साहब ने उस परिवार को अशोक शर्मा के बुलाया और बाकायदा सुपुर्द कर दिया कि ये लीजिए आपका सोना। इसके बाद से इनकी तारीफ हुई और हाजी साहब ने अपने बयान में कहा कि यह मेरा फर्ज था। कबाड़ व्यापारी हाजी ने कहा कि मुझे सोना मिला, मैं तुरंत सोचा कि यह किसी की मेहनत की कमाई है, उसके मालिक तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा साथ दिया। ऐसे हाजी साहब और ऐसे हाजी अख्तर खान साहब को इसी वजह से आज दुनिया सलाम कर रही है कि दुनिया में ऐसे ईमानदार लोग भी हैं। लेकिन इसी के साथ एक पद्मा की कहानी भी है। पद्मा की कहानी आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पद्मा सफाई कर्मी का काम करती हैं। इन्हें 45 लाख रुपए के सोने सड़क पर गिरे हुए मिले। पद्मा किराए के मकान पे रहती हैं। उनके एक पति हैं, वो भी बेहद ईमानदार हैं, 2 बच्चे हैं। चाहती तो वो पैसा रखकर अपना भविष्य सोच सकती थी, लेकिन पद्मा
एक दिन चेन्नई के केटी नगर इलाके में झाड़ू लगा रही थी, तभी एक पोटली उन्हें दिखाई देती है। पोटली में जब खनक की आवाज आती है तो वो उठाकर पोटली देखती हैं। जब देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं, अंदर उसके सोने के गहने होते हैं। पद्मा देर नहीं करती हैं और वो पांडी बाजार पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और पुलिस को बताती हैं कि मैं सफाई कर रही थी और वहां पर मुझे ये पोटली मिली जिसमें गहने हैं। पुलिस जब देखती है हैरान हो जाती है, गहने का वैल्यूएशन कराती है तो पुलिस के अनुसार उस समय उसकी वैल्यूएशन 45 लाख रुपए रहती है। पद्मा की लोग तारीफ करने लगते हैं कि भाई इतना देखकर भी तुम उसे घर नहीं ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन पद्मा उस समय कहती हैं ये मेरे हक का नहीं है, मैं सफाई करके बहुत अच्छा पैसा कमा लेती हूं जिसमें मेरी दाल रोटी हो जाती है। ये दूसरे के हिस्से का पैसा है और इसे दूसरे को ही दे देना चाहिए। उसके बाद से उसकी जांच पड़ताल होती है, पुलिस हैरान होती है। फिर बाद में एक कंप्लेन उनको मिलती है, बहुत पहले की वो कंप्लेन रहती है और कंप्लेन में इस ज्वेलरी को गायब होने की बात लिखी रहती है। उसके बाद से नंगलूर के रहने वाले रमेश ने जो कंप्लेन की रहती है उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, गहनों के बारे में बातचीत की जाती है कि कौन से गहने थे, किस तरह के थे। जब पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती है कि उन्हीं के हैं, उनको वापस कर दिया जाता है। इसके बाद से पद्मा की तारीफ होने लगती है और उसके बाद से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तक जब यह बात पहुंचती है तो वो पद्मा को बुलाकर उन्हें सम्मानित करते हैं, 1 लाख राशि इनाम में देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं इस समय जो इतने ईमानदार हैं अपने उस प्रोफेशन में जो प्रोफेशन समाज का इस समय सबसे छोटा प्रोफेशन कहा जाता है कि एक सफाई कर्मी है, उन्हें कुछ मिलेगा वो अपनी घर लेते जाएंगे। लेकिन 45 लाख रुपए के सोने मिले, पद्मा ने उसे कहा नहीं ये मेरे हक का नहीं है। सोचिए मिले, वो चाहती तो 2 मिनट नहीं लगता, ना कोई कैमरा, झाड़ू लगा रही, सीधे जेब में। और हाजी साहब को उसी तरह घर में मिला, वो पहले ही कह चुके थे कि मेरे पास नहीं है और वो लोग चले भी गए थे, 4 महीने बीत भी गए थे, लेकिन हाजी साहब को 4 महीने बाद मिला, 4 महीने बाद उसे वापस कर दिया गया। शायद इसीलिए इन दोनों लोगों की तारीफ इस समय पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, भारत के लोग कर रहे हैं और इनके ईमानदारी को सलाम कर रहे हैं। आपके पास भी ऐसी कोई ईमानदारी की कहानी हो या ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति हो तो उनका नाम लिखकर मुझे टैग जरूर करिएगा और बताइएगा, मैं उनकी कहानी भी आप तक ले आऊंगा। इस स्टोरी को लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस समय जहां डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल बेईमानी और दुनिया में बेईमानी के किस्से अखबार में डेली बाय डेली छप रहे हैं, उसी समय अगर कुछ ईमानदार लोग अगर इस तरह सामने आ रहे हैं तो उन्हें दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।